अगर आप बर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और इस तरीके से करने से आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आसिम पठान, आप देख रहे हैं आपका चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रीडिंग सीजन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि हम जो ब्रीड करवाने वाले हैं वो हम कॉलोनी में करवाएं या फिर 1 बाय 1 केज में करवाएं। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए हमको ब्रीडिंग कराने से पहले। दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर हम 1 बाय 1 केज में लगा रहे हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि वो पेयर की कीमत क्या है, पेयर की कॉस्ट क्या है, पेयर की कहते हैं ना वैल्यू क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हम 100, 200, 500 रुपये वाले पेयर को 1 बाय 1 केज लगाकर ब्रीड ले रहे हैं। मान लीजिए हमने सस्ते वाले पेयर हमने 50-60 केज लगा रखे हैं, तो दोस्तों सस्ते पेयर लगाकर इतना टाइम देना तो मुझे लगता है ये समझदारी वाली बात नहीं है। क्योंकि आजकल जो टाइम है, टाइम की कीमत होती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमको बर्ड रखने चाहिए। आपके पास अगर वक्त कम है तो आप अच्छे पेयर लगाकर अच्छी ब्रीडिंग कराएं। अगर आपके पास वक्त बहुत है, पूरे दिन फ्री रहते हैं, कोई दूसरा काम ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे उनमें से कोई फ्री हो, सब लोग कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों उन्हीं में से मैं भी हूँ, आपकी तरह मैं भी कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ। तो साथ में ये मेरी हॉबी है, बस ये शौक में रखता हूँ। तो दोस्तों 1 बाय 1 अगर आप केज में लगाना चाह रहे हैं तो वो आपका वर्किंग बर्ड होने चाहिए। ठीक है, खासतौर से मैं देखता हूँ कि लव बर्ड्स पे बहुत अच्छी वर्किंग की जाती है और सबसे ज्यादा क्रेज जो है लोगों में वो लव बर्ड्स को लेकर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमको ये देखना जरूरी होता है जो पेयर हम रखे हुए हैं वो एक ही पेरेंट्स के बच्चे ना हो आपस में। दोस्तों छोटे बर्ड्स में तो लगभग चल जाता है, जैसे बजीज पैरट है, फिंचेस हैं, इसमें तो आपस में पेयरिंग कुछ नस्ल तक चल जाती है, आने वाली जनरेशन तक, 4-5 जनरेशन तक तो ये खिंच जाती है। लेकिन जो बड़े बर्ड्स होते हैं, जो कॉस्टली बर्ड्स होते हैं, खासतौर से अगर मैं लव बर्ड की बात करूं तो इसमें इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। ठीक है, अगर आप इनब्रीडिंग वाले पेयर लगवा देंगे, यानी कि एक ही माँ बाप के बच्चों को आपस में पेयरिंग करवा देंगे, तो होता यह है जो बच्चे निकलते हैं या तो उनका बॉडी साइज छोटा रह जाता है या फिर फेदर प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर पर झड़ने लगते हैं, या इसके अलावा उसके परों में शाइनिंग खत्म हो जाती है और दूसरी दिक्कतें भी दोस्तों आने लगती हैं बर्ड के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ब्रीडिंग कराने से पहले हमको ये भी देखना जरूरी होता है कि कॉलोनी का साइज क्या है, कितने बर्ड हम उसमें रख रहे हैं। कॉलोनी का ऐसा तो नहीं है कॉलोनी छोटी हो और बर्ड ज़्यादा हो। इसके अलावा अगर हम 1 बाय 1 केज लगा रहे हैं तो हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि केज का साइज छोटा तो नहीं है। अक्सर दोस्तों मैंने ये देखा है कि केज के अंदर लव बर्ड को फ्लाई की बिल्कुल जगह नहीं मिल पाती है, सिर्फ वो बैठा रहता है, खाता रहता है और उसी के अंदर ही लोग बॉक्स वगैरह या मटकियाँ लगाकर ब्रीडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी दोस्तों सही नहीं है। तो हमको एक प्रॉपर साइज चाहिए होता है केज का। अगला पॉइंट है दोस्तों इसका ब्रीडिंग बॉक्स और ब्रीडिंग मटकी। जो हम इसमें मटकी या बॉक्स देने वाले हैं अपने पेयर को, उसका साइज क्या है। ऐसा तो नहीं है वो साइज में छोटा हो। अगर बॉक्स या मटकी छोटी है तो आप देखेंगे कि बर्ड को दिक्कत होती है ब्रीडिंग करने में, उसमें एग ले करते हैं उसमें, तो दोस्तों उसमें इंक्यूबेट में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को पालने में प्रॉब्लम होती है। छोटा बॉक्स या छोटा केज होता है तो दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों बॉक्स जो है ऑप्टिमम ही रहना चाहिए बर्ड के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों हमको ये देखना होता है जिस पेयर से हम ब्रीड करवाने वाले हैं उस पेयर की उम्र क्या है, उसकी एज क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी छोटा है और हम उसको पहले से तैयारी करा रहे हों। तो दोस्तों उनका जो वक्त है, जो ब्रीडिंग का जो टाइम होता है, उनका जो उनकी ब्रीडिंग एज होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि अगर आप बर्ड से ब्रीड लेने वाले हैं तो वो बर्ड आपका हेल्दी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बर्ड आपका बीमार है, तो दोस्तों बीमार बर्ड से आप ब्रीडिंग नहीं ले सकते। और आप लेना चाह भी रहे हैं तो वो ठीक से ब्रीड नहीं कर पाएगा, आपको ख़राब ही चिक्स निकाल के देगा या फिर वो उसके एग इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों ब्रीडिंग से पहले हमको देखना होता है कि आपका बर्ड हेल्दी है या नहीं है। हेल्दी है तभी आप ब्रीड लें उससे। इसके साथ दोस्तों एक पॉइंट हमको ये ख्याल रखना है कि जो हम अपने बर्ड को डाइट दे रहे हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्योंकि दोस्तों हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमको बर्ड का सीड चेंज करना होता है, सीड मिक्स चेंज करना होता है, उनका सॉफ्ट फूड चेंज करना होता है। ये नहीं है कि एक बार जो हमें चला दिया वो पूरे साल चल रहा है। तो दोस्तों हर 2 महीने के बाद हम चेंज करते रहते हैं सीज़न के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों अगली चीज़ आती है इनका सप्लीमेंट। कौन से सप्लीमेंट आप चला रहे हैं। दोस्तों काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, काफ़ी कॉस्टली सप्लीमेंट आते हैं। अगर आपके पास बर्ड महंगे लगे हुए हैं, अच्छी म्यूटेशन लगी हुई है, जो कि 20,000, 50,000, 40,000 के पेयर हैं, 60,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक के पेयर हैं,
तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इम्पोर्टेड सप्लीमेंट लें। अदरवाइज आपके पास बजीज पैरट हैं, नॉन रिंग लवबर्ड्स हैं, रिंग म्यूटेशन लवबर्ड्स हैं जो कि मास्क वैरायटी तक हैं, 5-6 हज़ार रुपये तक वाले पेयर हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार फार्म्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएं। काफ़ी सस्ती रेंज में आते हैं ये, और इंडिया के अंदर ये बेस्ट प्रोडक्ट हैं। पहले मैं इनको इस्तेमाल नहीं करवाता था, लेकिन जब से मैं इनको इस्तेमाल करवा रहा हूँ और इनका रिजल्ट मैं देख रहा हूँ तो दोस्तों अल्टीमेट रिजल्ट है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इनका रिजल्ट। ख़ास तौर से बर्ड की हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करते हैं ये। बर्ड सुस्त हो जाते हैं तो उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। बर्ड के अंदर जो लीवर में टॉक्सिन्स हो जाते हैं उनको बाहर निकाल के फेंकते हैं। बर्ड को सर्दी जुकाम नज़ला हो जाता है तो उसमें काम आता है। बर्ड को सोकड़े में चले जाता है तो उसमें काम आता है। तो हमको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाती हैं हमको। जैसे दोस्तों बर्ड केयर है, हर्बल केयर है, ब्रीड प्लस है, कैल्सी प्लस है, इसके साथ दोस्तों बर्ड बूस्टर है। तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे मुझे। ये पांचों का जो किट चलती है बहुत अच्छी लगती है। मैं अपने बर्ड पर यही इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अभी बीच में मेरे बर्ड सुस्त हो गए थे, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो दोस्तों उस कंडीशन में मैंने इनको बर्ड बूस्टर दिया। तो बर्ड बूस्टर पीने के बाद ये एकदम हेल्दी हो गए, एकदम जो इनके अंदर सुस्ती थी, जो उनको हल्का हल्का फीवर था, वो सब उतर गया। दोस्तों बर्ड ब्रीड नहीं करते या फिर लीवर में प्रॉब्लम रहती है, बार बार मोशन लग जाते हैं बर्ड्स को, या बर्ड के फैदर गिर रहे हैं, या बर्ड पर फुला के बैठ रहा है, फीवर नज़ला है, सब कुछ है, तो इनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है, कैसे क्या यूज़ करवाना होता है इसके ऊपर भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी तो फिलहाल इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रीड कराने से पहले आप अपने बर्ड को अच्छा सप्लीमेंट दें, ठीक है, जो कि नॉर्मल रेंज का हो। जैसे कि मैं देता हूँ 5-6 हज़ार तक के पेयर हैं अभी मेरे पास फ़िलहाल। तो दोस्तों अभी मैं हाई म्यूटेशन पर भी आऊँगा इंशाल्लाह, महंगे पेयर भी रखूँगा, तो उसमें भी मैं यही प्रोडक्ट लगाऊँगा क्योंकि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों अच्छा सप्लीमेंट दें ताकि आपके बर्ड के अंदर किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसका लीवर ठीक रहे, उसका पेट ठीक रहे, उसके अंदर किसी भी तरीके की शिकायत ना हो। तो वो सब चीज़ें हमको देखनी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट जो है इसमें वो नेस्टिंग मटेरियल का है। नेस्टिंग मटेरियल हमको अच्छा वाला देना चाहिए, गंदा नेस्टिंग मटेरियल कभी मत दिएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नेस्टिंग मटेरियल पुराना होता है, पिछले साल का होता है, उसको धोकर उसको सुखाकर वापस से यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, जो एक बार यूज़ हो गया उसको उठा के फेंक दें और फिर नया नेस्टिंग मटेरियल मार्केट से लाएं और उसको यूज़ करें। बहुत से लोग कंजूसी कर जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, बर्ड का मामले में किसी भी तरीके की कंजूसी आप ना किया करें। जो चीज़ बर्ड की नीड है उसको आप वो चीज़ दें। अगर आप बर्ड के साथ कंजूसी करेंगे, उसको पुरानी चीज़ें देंगे या फिर उसको खाने में थोड़ा सा सस्ता खाना के चक्कर में उसको और ख़राब क्वालिटी दे रहे हैं आप, तो दोस्तों आपका बर्ड बीमार हो जाएगा। बर्ड को रखने का खर्चा बचाने के चक्कर में या तो इनको उल्टा सीधा खाना उठा कर दे देते हैं सस्ते के चक्कर में, या फिर यह करते हैं कि इनको जो नेस्टिंग मटेरियल है वो पुराना धो धा कर दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम ना करें, बर्ड से बीमार ही होता है, कुछ नहीं होगा। बदले में फिर वो आपको कुछ नहीं देने वाला, ना आपको चिक्स मिलेंगे, ना आपको उनकी चहचहाट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि आपका बर्ड के शेड के अंदर थोड़ा सा वेंटिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल बंद करके भी नहीं रखना चाहिए और बिल्कुल खोल के भी सेटअप को नहीं रखना चाहिए। बस इतना हो कि अंदर फ्रेश एयर कहीं ना कहीं से आती रहे और एक तरफ से एयर बाहर जाती रहे। तो इस तरीके का सेटअप है तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और सर्दियां हैं तो दोस्तों आप अपने सेटअप को कवर करके रखें बिल्कुल। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो वेंटिलेशन के नाम पे सेटअप को खोल के रखते हैं, उनके बर्ड बीमार हो जाते हैं। तो मैं तो पूरी सर्दी अपने सेटअप को बिल्कुल कवर करके रखता हूँ। थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए एक साइड से हल्का सा खोल देता हूँ ताकि अंदर ऑक्सीजन जाती रहे। बाकी मैं ज़्यादा इनको बंद करके भी नहीं रखता हूँ और बहुत ज़्यादा खोल के भी नहीं रखता हूँ। और दोस्तों ब्रीडिंग सीजन में ख़ास तौर से ख्याल ये भी रखा जाता है कि बर्ड आपका जो है वो अच्छे से खा रहा है या नहीं खा रहा है। उसको अच्छा सा सीड मिक्स दिया जाता है और सॉफ्ट फूड टाइम पर दिया जाता है। कभी भी डिले ना करें। अगर आप नॉर्मल दिनों में अगर इनको खाना पानी देर से रख रहे हैं तो एक बार को चलेगा, लेकिन दोस्तों ब्रीडिंग सीजन पे जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग इनको खाना दें, क्योंकि बर्ड जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग खाना मांगता है। तो उसको जितना हो सके उतना जल्दी खाना पानी दे दिया करें और दिन में 2 से 3 बार इनका पानी चेंज करें तो आपके बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में दोस्तों ब्रीडिंग सीजन में कम से कम 2 टाइम अपने लव बर्ड को सॉफ्ट फूड दें। बहुत से लोग 1 टाइम देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं 2 टाइम देता हूं और अल्लाह का शुक्र है 2 टाइम सॉफ्ट फूड देने के बाद हमारे बर्ड की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और बच्चे भी बहुत अच्छे से पालते हैं वो। इसके अलावा दोस्तों जब बच्चे ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर कूद जाएँ
तो आप देखें कि अगर वो सेल्फ हो गए हैं तो उनको फ़ौरन आप अलग कर दें, ठीक है, एक अलग केज में रख दें। अगर उसी केज में आप पड़े रहने देंगे, उसी कॉलोनी में पड़े रहने देंगे, तो दोस्तों होता यह है कि फिर वो फाइट करते हैं, थोड़े दिन के बाद वो अडल्ट टाइप के दिखने लगते हैं, फिर आप उनको पहचान नहीं पाते कि कौन सा अडल्ट है और कौन सा बच्चा है, फिर वो पेयरिंग ख़राब करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, बच्चा जैसी सेल्फ हो उसको उठा के अलग रख दिया। दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, अगर आपको मुझसे कुछ सवाल हैं बर्ड के रिलेटेड, तो दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे आके पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में आप आके देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर कमेंट मेरा होगा, उसमें से आप जाकर लिंक पे पहुंच सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सारे ही क्वेश्चन के आंसर दूंगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दिएगा और क्लिक करके ऑल कर दिएगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में सारी वीडियो बर्ड की मिलती रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। चलते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें।